एवरीवन, सो वेलकम बैक टू फिजिकल क्लासेस। तो आज हम क्लास 11 का न्यू चैप्टर करने वाले हैं, दैट इज सर्कुलर मोशन। तो सर्कुलर मोशन क्या है? अगर हम बात करें कि अगर एक फिक्स पॉइंट से हमारा डिस्टेंस सेम रहे तो वो क्या है? सर्कुलर मोशन है। हम अगले यूनिट में रोटेशनल करेंगे। रोटेशनल इज लाइक दिस। यहाँ पर क्या है? उसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही, वो ऐसे घूम रहा है तो रोटेशनल है। और अगर एक फिक्स पॉइंट से हमारा ये रेडियस जिसे हम कहते हैं, ये अगर डिस्टेंस हमारा कांस्टेंट रह रहा है, दैट इज सर्कुलर मोशन। तो रोटेशनल में हम इसे और क्लियर करेंगे। रोटेशनल में एक तरह से रोटेशनल एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट के लिए है, और सर्कुलर मोशन अगर आप एक पार्टिकल की बात कर रहे हो, लाइक हम यहाँ से एक सिंगल एक हम पॉइंट ऑब्जेक्ट एक पार्टिकल की बात कर रहे हैं, तो वहां पर हम सर्कुलर मोशन ले लेते हैं। क्योंकि रोटेशनल मोशन में हम देखेंगे आगे कि रोटेशनल मोशन एक्सटेंडेड बॉडीज के लिए है। वहां का रोटेशनल मोशन में हर एक पॉइंट अपना क्या करता है? सर्कुलर मोशन करता है। ठीक है, तो ये सब हम डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम सर्कुलर मोशन देखते हैं। एक स्पेशल केस है 2 डायमेंशन का, जहां पर डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट क्या रहता है? हमेशा कांस्टेंट रहता है। तो अभी हमें नए नए टर्म्स पढ़ना है। जैसे हम लीनियर मोशन पढ़ चुके हैं अपने काइनेमेटिक्स वाले चैप्टर में, जिसमें हमने देखा कि हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या है, वेलोसिटी क्या है, एक्सेलरेशन क्या है। अब ये सारी चीजें हमने सर्कुलर मोशन में देखनी है। लाइक यहाँ पर जैसे डिस्प्लेसमेंट, हमारे लीनियर डिस्प्लेसमेंट हम एक्स से रिप्रेजेंट कर रहे थे, यहाँ पर क्या होगी? जैसे हम कहें कि हमारा एक फिक्स पॉइंट से क्या है, ये एक फिक्स पॉइंट हो गया, इससे हमारा डिस्टेंस सेम रहने वाला है, तो ये सर्कुलर मोशन है। तो अगर मैं इसे ड्रॉ कर लूं इस पॉइंट से इस तक, ठीक है, तो ये चीज अब हमारी डिस्प्लेसमेंट क्या होगी? ये इसने ये एंगल कवर किया, ये चीज, तो ये अब हमारे पास डिस्प्लेसमेंट लीनियर डिस्प्लेसमेंट नहीं, हमारे पास क्या हो जाएगी? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? थीटा से। ठीक है, और चेंज इन थीटा हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? एक तरह से डी थीटा। अब रिलेशन होता है हमारे पास लीनियर डिस्प्लेसमेंट और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में। ये चीज हमारी लीनियर है, फिर हमने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, ये है क्या? आर्क। आर्क का फॉर्मूला हमारे पास होता है, मान लो ये एल है, क्या होता है? ये जितना ये डिस्टेंस है जो फिक्स रहने वाला है रेडियस, और ये थीटा। तो ये हमारा रिलेशन होता है बिटवीन द लीनियर डिस्प्लेसमेंट, जिसे हम आर्क भी बोल सकते हैं, और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में। ठीक है, सो एंगल ट्रेस्ड आउट बाय द रेडियस वेक्टर इज कॉल्ड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अब हमने नेक्स्ट टर्म क्या पढ़ी थी काइनेमेटिक्स में? डिस्प्लेसमेंट के बाद द चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज द वेलोसिटी। वहां पर क्या था? वेलोसिटी हमारे पास सिंपली dx by dt, और अगर हम इस टर्म में लेके चले तो dl by dt। यहाँ पर क्या होगी? एंगुलर वेलोसिटी, और एंगुलर वेलोसिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं ओमेगा से। तो ये क्या होगी? चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो d थीटा बाय dt। अब हमारे लीनियर वेलोसिटी और अगर एंगुलर वेलोसिटी में हम रिलेशन देखना चाहें तो देखो v हमारा क्या है? dl by dt है। तो अगर मैं इसमें l की वैल्यू पुट कर दूं जो कि है r और थीटा, अब r तो क्या है? कांस्टेंट रहने वाला है, तो d थीटा बाय dt, तो हमारे पास v क्या आ जाएगा? r, और ये अभी हमने देखा क्या है? ओमेगा। तो ये क्या हमारे पास रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, ये टर्म आ गई हमारे पास। नेक्स्ट हम क्या देखते हैं? नेक्स्ट हमारे पास क्या होता है कि वेलोसिटी कैसे चेंज कर रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। हमने लीनियर वाले इसमें काइनेमेटिक्स वाले चैप्टर में देखा था कि अगर वेलोसिटी किस टाइम के साथ अगर चेंज हो रहा है, दैट इज एक्सेलरेशन। जैसे आप अपना एक्सेलरेटर दबाते हो स्कूटीज का, उससे क्या हो जाती है? आपकी वेलोसिटी चेंज हो जाती है। अब एंगुलर वेलोसिटी को चेंज करने के लिए क्या होगी? एंगुलर एक्सेलरेशन होगी। सो हमारे पास एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होगी? d ओमेगा बाय dt, बिकॉज ओमेगा इज द एंगुलर वेलोसिटी, और उसे हम रिप्रेजेंट करते हैं, वहां हमारे पास a क्या था? dv बाय dt। यहाँ पर हमारे पास अल्फा होगा जो कि होगा d ओमेगा बाय dt। सो ये क्या है? एंगुलर एक्सेलरेशन। तो हमारे पास
ये इन टर्म्स ऑफ एंगुलर सर्कुलर मोशन में नए नए टर्म्स आ गए हैं। पहले जो हमारा एल था वो अब हमारा थीटा हो चुका है, हमारी जो वेलोसिटी थी वो ओमेगा हो चुकी है, और जो एक्सेलरेशन थी वो अल्फा हो चुका है। ठीक है, ये हमने 3 चीजें पढ़ ली है। अब देखो, अगर तुम्हें थोड़ा सा आइडिया लेना है लाइक कैसे हम निकाल सकते हैं इन सब चीज़ों को, ओमेगा कहाँ पे आता है, तो एक तो ओमेगा है क्या, अगर हम रोटेशंस में देखें, अगर तुम्हें निकालना है लाइक इसकी यूनिट है रेवोल्यूशन पर सेकेंड, हमारे इसकी यूनिट क्या होगी डी थीटा बाई डी टी है, तो रेवोल्यूशन डी थीटा रेवोल्यूशन पर सेकेंड। तो अगर हम निकाल के देखें, हम कैसे निकाल सकते हैं कि 2 पाई, मान लो एक रेवोल्यूशन कितना है 2 पाई का, और कितने सेकेंड में हुआ, तो ये हमारी यूनिट आ जाएगी रेडियन पर सेकेंड में। ठीक है, तो हम इसके लिए ऐसे क्वेश्चन करते हैं लाइक यू कैन कैलकुलेट द एंगल सबटेंडेड, या फिर यू कैन कैलकुलेट द एंगुलर स्पीड, निकाल के दिखाओ एंगुलर स्पीड ऑफ मिनट हैंड ऑफ क्लॉक। अगर हमें इसकी एंगुलर स्पीड निकालनी हो मिनट हैंड, तो एक मतलब जो हमारी घड़ी की जो मिनट हैंड होती है, जो सबसे लंबी वाली होती है, वो पूरा एक रेवोल्यूशन कितना होता है 2 पाई का, 360 डिग्री दैट इज 2 पाई का, और वो हमारे पास कितने मिनट में करता है, कितने मिनट में करता है 60 मिनट्स में, तो सेकेंड्स कितने हो जाएंगे 3600। तो अगर मुझे एंगुलर स्पीड निकालनी है उसकी, तो हमारे पास 2 पाई बाय 3600 होगा। ठीक है, तो ये सब वैल्यूज पुट कर दो, यहाँ पे पाई 1800 रेडियन पर सेकेंड आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही तुम निकाल सकते हो रोटेशन ऑफ अर्थ अबाउट इट्स एक्सिस, उसकी कितनी एंगुलर स्पीड है, ये खुद से करना, रोटेशन ऑफ अर्थ अबाउट इट्स एक्सिस कितना टाइम लगता है रोटेशन, फिर से रोटेशन तो 2 पाई है, और हमारे पास टाइम कितना लगता है 1 दिन, तो 1 दिन को आप देख लेना सेकेंड्स में कैसे कन्वर्ट करना है, 24 आवर्स, देन 1 आवर में 60 मिनट्स। ठीक है, तो इस तरह से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो था कि एंगुलर स्पीड हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। नाउ आपने काइनेमेटिक्स में और क्या किया था, 3 इक्वेशंस पढ़ी थी काइनेमेटिक्स की, जिससे हम क्या देख पा रहे थे, अगर मान लो एक टाइम t0 पे तुम यहाँ हो, तो t = 2 सेकेंड पे क्या होगा, अगर इनिशियल वेलोसिटी इतनी है फाइनल इतनी है, या फिर अगर हमें इनिशियल पता है पर टाइम पता है हम फाइनल वेलोसिटी पे क्या होंगे, या फिर तुम्हें v और u दिया हुआ, तुम्हें डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट बतानी है कितनी हुई। तो इस सब चीज़ों के लिए हमने 3 काइनेमेटिक्स इक्वेशंस पढ़ी थी, दैट इज s = ut + ½ at², v = u + at, और v² - u² 2ax। इन तीनों इक्वेशन से हमने काफी क्वेश्चन सॉल्व किए थे। नाउ हमें क्या करनी है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट देखनी है, हमें एंगुलर वेलोसिटीज देखनी है, इनिशियल फाइनल, और इन सबको निकालने के लिए हमने इंटीग्रेशन मेथड ग्राफिकल मेथड दोनों देखे थे। तो सबसे इजी हमारे पास जैसे इंटीग्रेशन वाला हमने देखा था ना यहाँ पे, कि अगर हमें ये वाला फॉर्मूला निकालना था v = u + at वाला, तो हमने सिंपल ऐसे करा था, a = dv/dt, a dt इंटीग्रेट कर दिया, dv इंटीग्रेट कर दिया फ्रॉम u to v, और t को इंटीग्रेट कर दिया 0 to t, तो यहाँ से t - 0 आ गया था, ये v है, इसमें लिमिट पुट करी थी v - u at आ गया था ना यहाँ से। इसमें भी सेम वही हमें फॉर्मूलाज अप्लाई करने हैं। यहाँ पर क्या होगा, अल्फा = d⍵/dt। डिफरेंस इज ओनली दैट कि लीनियर एक्सेलरेशन की जगह एंगुलर एक्सेलरेशन आना है, तो हमारे पास ये dt आ जाएगा, ये d⍵। अब इसकी लिमिट्स क्या रहेंगी, ω0, इनिशियल हम एंगुलर वेलोसिटी ω0 से रिप्रेजेंट करते हैं, फाइनल ω, dt की लिमिट 0 to t, तो क्या आ जाएगा अल्फा t - 0, यहाँ पे ω0 टू दिस, तो क्या आ गया ω - ω0, और ये दिस, तो हमारे पास क्या आ गया, ये फॉर्मूला आ गया। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास फॉर्मूला रोटेशनल के केस में। तो ऐसे ही एक तरह से अगर तुम एनालॉग्स देख लो, इन सब साइंस को रिप्लेस कर दो, तो हम क्या कर सकते हैं, सीधा इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे v + u at का क्या हो गया, ω = ω0 α t, ऐसे इसका लिख लो। s क्या है हमारा, डिस्प्लेसमेंट हमारे पास क्या है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, तो थीटा, ये क्या ω0 t + ½ α t², ऐसे इस वाले को लिख लो। यहाँ पे क्या हो जाएगा ω² - ω02 2 α θ। तो अब ये 3 काइनेमेटिक्स इक्वेशंस आपको यूज करनी है
टू कैलकुलेट द आपको जो गिवन सिचुएशन होगी। फॉर एग्जाम्पल हम एक सिचुएशन ले लेते हैं, लाइक अ बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम टू मूव इन अ सर्कुलर मोशन, ठीक है। एक बॉडी ने एक सर्कुलर मोशन किया विद यूनिफॉर्म, अच्छा याद रखना ये सारी हमारी इक्वेशंस थी कब, जब हमने यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ली थी, तभी तुम अल्फा को बाहर निकाल पा रहे हो, ठीक है। और उस वाली इक्वेशंस में भी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन थी, तभी हम ए को बाहर ले पाते हैं, मतलब इंटीग्रेशन के से बाहर, ये कांस्टेंट चीज है। तो ये सारे जो इक्वेशंस है वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए वैलिड है। तो यहाँ पर भी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन के लिए दिया गया है, और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन हमें दिया हुआ है 0.2 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। ओमेगा की क्या है, रेडियन पर सेकेंड, अल्फा की क्या होगी, रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। तो हमें इसकी एंगुलर वेलोसिटी निकालनी है, फाइंड इट्स एंगुलर वेलोसिटी एंड द नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस। एक तो हमें एंगुलर वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है और नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस फाइंड आउट करने हैं पर सेकेंड, ठीक है। तो हमने देखो एक बॉडी ने स्टार्ट किया टू मूव इन अ सर्कुलर मोशन, रेस्ट से स्टार्ट किया, तो ओमेगा नॉट हमारा 0 हो जाएगा, ठीक है। हमें अल्फा दिया हुआ है, हमें टाइम दिया हुआ है, नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस कंप्लीटेड इन 10 सेकेंड, कितने किए उसने, नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस कंप्लीटेड इन 10 सेकेंड, तो टाइम भी दिया हुआ है। तो हमारे पास क्या क्या है, हमें v तो निकालना है, अगर उससे कंपेयर करें u 0 था, हमारे पास t गिवन है, अल्फा भी गिवन है, ये 10 गिवन है और अल्फा में 0.2। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, इसमें सीधा फॉर्मूला लगाओ, v 0 अल्फा इज 0.2 t इज 10, तो हमारे पास क्या आ जाएगी वैल्यू, सॉरी अल्फा t पॉइंट दिस, तो हमारे पास वैल्यू आ गई ओमेगा की 2 रेडियन पर सेकेंड। अब हमें रेवोल्यूशंस निकालने हैं कि कितने रेवोल्यूशंस करें, तो मतलब है क्या ये रेवोल्यूशन, थीटा, तो थीटा निकालना है तुम्हें। तो थीटा के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, डिस्प्लेसमेंट ऐसे निकालते थे, यहाँ पर क्या होगा थीटा ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर, फिर से ये चीज तो 0 है, ये तुम्हें गिवन है 0.2, ये भी तुम्हें गिवन है, बस। तो ये क्या हो गया 20 इंटू दिस बाय 2 से डिवाइड, तो 10 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, ये तो थीटा आया। अब तुम्हें नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस अगर निकालनी है, एक रेवोल्यूशन कितना होता है 2 पाई का होता है, ठीक है। तो हमारे पास थीटा आया क्या है, ये 10 रेडियन है, सॉरी मैंने अल्फा की लिख दिया था यूनिट्स, थीटा की क्या होगी सिर्फ रेडियन। तो नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस कितने होंगे 10 बाय 2 पाई, एक रेवोल्यूशन 2 पाई का, टोटल तुम्हारे पास 10 है, तो कितने रेवोल्यूशन आ जाएंगे, अगर जैसे हम पाई को 3.7 कुछ ले तो 3 2 इंटू 3 6 कुछ, यानी 1.6 कुछ रेवोल्यूशंस आएंगे अप्रोक्सीमेट। सो हमारे पास नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस कितने आ गए अप्रोक्सीमेटली 1.6। तो इस तरह से हम ये वाले क्वेश्चंस कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। अभी हमने देख लिया कि रिलेशन, हमने देख लिया लीनियर स्पीड और एंगुलर स्पीड में क्या है। अब अगर मैं रिलेशन देखना चाहूँ एक्सेलरेशन, लीनियर एक्सेलरेशन और एंगुलर एक्सेलरेशन में, कि हम एक्सेलरेशन कैसे निकाल सकते हैं, किस टाइप की हो सकती है। अब देखो मैंने उसके लिए क्या किया था, dl बाय dt करा, l का फॉर्मूला डाल दिया, हमें v और उसमें तो रिलेशन पता है, r क्रॉस ओमेगा है हमारे पास, ये रिलेशन है v और ओमेगा में। अब मुझे पता है एक्सेलरेशन क्या है, dv बाय dt है, लीनियर एक्सेलरेशन, तो मैं इस v में पुट कर दूं d बाय dt, एक सेकेंड पेन चेंज कर लेते हैं। तो हमारे पास यहाँ क्या आ जाएगा r क्रॉस ओमेगा। अब याद रखो कि ये जो अगर दो वेक्टर्स को डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो एक वेक्टर बाहर दूसरे का डिफरेंशिएशन, दूसरा वेक्टर बाहर पहले का डिफरेंशिएशन, इस तरह से अप्लाई होता है ये फॉर्मूला। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, सिंपली अगर यहाँ पे देखें तो r क्रॉस ओमेगा का कर लो, या फिर a हम लिखते हैं ओमेगा क्रॉस r लिख लेते हैं, a क्रॉस b इज नॉट इक्वल टू b क्रॉस है, तो इसे प्रॉपर्ली लिखना जरूरी है, दैट इज ओमेगा क्रॉस r, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा ओमेगा बाहर और यहाँ पे dr बाय dt
प्लस आर बाहर डी ओमेगा बाई डी टी। ठीक है, ये तो कुछ फर्क ना पड़ता क्योंकि हमने दोनों पार्ट लिखने ही है, बट हमें सही से लिख के चलना चाहिए। सो डी ओमेगा बाई डी टी इज व्हाट, अल्फा, एंड डी आर बाई डी टी इज व्हाट, वी, ओमेगा क्रॉस वी। तो देखो जो तुम्हारी लीनियर एक्सेलरेशन है उसमें दो कंपोनेंट्स आ रहे हैं आपके, आर क्रॉस अल्फा और ओमेगा क्रॉस वी। अब ये सब चीजें हैं क्या सर्कुलर मोशन में, ये सर्कुलर मोशन है, मान लो ये इस तरह से घूम रहा है, ये हमारा ओमेगा का ले लिया हमने, ये ओमेगा की डायरेक्शन ये है, ये हमारी रेडियस की डायरेक्शन है। ठीक है, और वेलोसिटी क्या होती है, वेलोसिटी क्या करती है, तुम्हारी डायरेक्शन चेंज की टेंजेंशियल होगी। तो मान के चल लेते हैं कि हमारे पास ये वाई डायरेक्शन ले लेते हैं ओमेगा की, इसको एक्स डायरेक्शन ले लेते हैं, आई कैप, ये हमारा जे कैप हो गया, और ये हम जेड कैप ले लेते हैं, ये सिंपली के कैप, जेड डायरेक्शन है। ठीक है, ये तीन हमने ले ली। अब जो तुम्हारा ओमेगा क्रॉस वी है, अब याद रखो दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट जो रिजल्ट देता है, लाइक ए क्रॉस बी अगर सी दे रहा है तो ये जो सी वेक्टर है ये इन दोनों के परपेंडिकुलर होगा। ये वेक्टर प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी है क्या, कि अगर दो वेक्टर्स को हम उसका वेक्टर प्रोडक्ट कर रहे हैं, क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हैं, तो जो तीसरा वेक्टर मिलने वाला है वो इन दोनों के परपेंडिकुलर होएगा। तो अगर तुम ओमेगा क्रॉस वी से जो डायरेक्शन आएगी वो कहाँ आएगी, रेडियस की तरफ आएगी, है ना, क्योंकि ये बची ओमेगा हमारे इस डायरेक्शन में और ये रेडियस की तरफ आएगी। और आर क्रॉस अल्फा से हमारे पास क्या आएगी, आर की अल्फा की हमारी आर और दिस वो किस डायरेक्शन में आएगी, हमारी अल्फा की डायरेक्शन में क्यों आएगी, ओमेगा वाली होएगी, क्योंकि डी ओमेगा बाई डी टी इज अल्फा। ठीक है, इससे क्या आएगी, वेलोसिटी की तरफ आएगी हमारी डायरेक्शन। तो यानी कि हमारे पास जो ये वाला कंपोनेंट है वेलोसिटी का, कौन सा है, टेंजेंशियल है, ये टेंजेंशियल कंपोनेंट देता है एक्सेलरेशन का। और टेंजेंशियल कंपोनेंट क्या करता है, टेंजेंशियल कंपोनेंट हमारे डायरेक्शन चेंज करता है। ठीक है, हमारा ये जो स्पीड चेंज करेगा हमारा टेंजेंशियल कंपोनेंट। ठीक है, और ओमेगा क्रॉस वी जो कि रेडियल की तरफ आ रही है, मतलब जो सेंटर में लग रही है, वो हमारा क्या करेगा, डायरेक्शन को चेंज करेगा। तो हमारे पास दो तरह के कंपोनेंट्स आ गए, एक है क्या क्या, ओमेगा वी और इनके बीच में साइन थीटा, और है कितना एंगल, 90 डिग्री एंगल है इनमें ओमेगा और वी में। और एक और कंपोनेंट हमारे पास क्या आ गया, जो कि सेंट्रीपिटल का है हमारा, और टेंजेंशियल कंपोनेंट हमारे पास क्या आया, ओमेगा ये आर क्रॉस अल्फा, और इनमें भी क्या हमारे पास साइन 90 का एंगल। तो हमारे पास इनका रिलेशन क्या होता है, एक का कि एक टेंजेंशियल कंपोनेंट है और एक सेंट्रीपिटल का कंपोनेंट है। ठीक है, तो हम इस सेंट्रीपिटल वाले को रेडियल एक्सेलरेशन भी बोलते हैं, क्योंकि ये टुवर्ड्स हमारा सेंटर लगता है। और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हमेशा क्या होगी, नेगेटिव होगी, क्योंकि हम क्या कह रहे हैं, ऐसे इनवर्ड की तरफ कह रहे हैं। तो ये सारी चीजें ध्यान में देने वाली है सर्कुलर मोशन की, कि हमारे कैसे कैसे रिलेट कर रहे हैं, अब सर्कुलर में क्या चेंजेस आ जाएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे कि सर्कुलर मोशन से आगे हम और न्यूमेरिकल्स करेंगे उसके, और हम करेंगे कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या है, सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में थोड़ा और एक्सप्लेन करेंगे, उसके क्वेश्चंस करेंगे, और फिर हम नेक्स्ट जाएंगे रोटेशनल मोशन पे। सो थैंक यू एंड स्टे ट्यून्ड।